नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मतलब इस तरह का क्वेश्चन है एक आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। अब जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे ना उसमें 3 टर्म्स होती थी, मतलब एक सम ये वाली एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक एक्स वाली टर्म, फिर एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप 2 ही टर्म्स है ना, मतलब ये जो सम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला था वो तो आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ कैसे हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी नो दैट दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो टी का स्क्वायर तो पहले से ही है, अगर इस नंबर का भी स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे ना, फिर एक का स्क्वायर तो है ये, बीच में माइनस लगा है, दूसरे का भी स्क्वायर हो जाए तो हम उसको लिख लेंगे एक का मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी। फैक्टर बन गए खुद से ही, सिर्फ काम क्या है कि ये अगर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। ये कैसे हो सकता है, मैं इसको स्क्वायर में मतलब इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो और स्क्वायर में भी चले जाए। क्या करो, √15 ले लो, ठीक है, √15, और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। अगर मैं √15 का स्क्वायर कर रही हूँ तो मुझे पता है अंडर रूट और स्क्वायर तो कट हो जाते हैं और आंसर फिर से 15 ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर मुझे 15 को स्क्वायर में लिखना है तो मैं क्या लिख लूँ, √15 का स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो अगेन 15 ही आ जा रहा है ना, हमारी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल इसमें करना क्या था, हमने सिर्फ ये जो 15 था ना इसको क्या लिख लिया, √15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे तो 15 ही बच जाएगा फिर से। अब ये स्क्वायर में लिख के हमारे पास फायदा क्या हुआ, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग इट विद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, वी हैव ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी, जैसे यहाँ ए का स्क्वायर है ना, यहाँ टी का स्क्वायर है, और बी की वैल्यू, यहाँ पे बी का स्क्वायर है लेकिन यहाँ क्या है, √15 का स्क्वायर है ना, मतलब बी की जगह ये वैल्यू है √15, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला, फिर क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी मतलब टी माइनस √15, और ये आ जाएगा टी प्लस √15। सिंपली अब निकल गए ना 2 फैक्टर, जैसे हमारे पास यहाँ पे बन रही थी टर्म्स वैसे यहाँ पे बन गई। अब जो रूट जीरोज निकलेंगी इस इक्वेशन की, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है हमारे वेरिएबल की वो क्या है, 2 है। जैसे यहाँ टी है ना वेरिएबल, तो इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरोज होंगी वो क्या आएंगी, इनको इक्वल टू 0 पुट करके, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा फिर अगले वाला। और तो दिस इज टी की वैल्यू आ गई √15, ये माइनस का है ना, प्लस हो गया इधर आके, और यहाँ से क्या आ गई माइनस √15, ठीक है। निकल गई ना वैल्यूज, वेरिएबल जीरोज हैं वो निकल गई आपके पास। अब सिंपली वही करना है हमने जो आप इसमें करते थे, इनका सम कर लेंगे एक बार, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल निकाल देंगे, वैसे प्रोडक्ट कर लेंगे फिर अकॉर्डिंग टू रूल निकाल देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये फिर मतलब ये आप खुद से कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो मैं करके बता दूंगी आपको, ठीक है, लिख के, मतलब वैसे सिंपल है, इसके आगे ये मैंने अगले वाले क्वेश्चन भी करवाने, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बाद में पूछ लेना, ठीक है। तो दिस इज द 4th पार्ट, मतलब मुझे सिर्फ ये बताना था कि थोड़ा सा सम प्रोडक्ट नहीं लगना, यहाँ पे ये होना था नई चीज़ जो है, बाकी ये सारा आप बड़े आराम से कर सकते हो अगर आप पीछे समझ चुके हो इस चीज़ को, ठीक है। और ये हमने 2-3 पार्ट कर दिए इसके पीछे वाले। तो दिस इज, अब द 5th पार्ट इज 4u² + 8u, दिस इज द ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन द वेरिएबल हैज़ पावर 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसकी जीरोज निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, अगेन अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स तो है नहीं, 2 ही टर्म है ना, तो फिर से वो सम प्रोडक्ट तो लगेगा नहीं, मतलब वो लगाना नहीं आएगा आपको, लग तो जाएगा। तो कैसे हम सिंपली इसको कर सकते हैं, देखो इसको क्या कर लो, ये 4 तो है ही, इंटू यू, मैंने इसको थोड़ा खोल के लिख लिया 4 ना, यू स्क्वायर का मतलब क्या था, u इंटू यू, प्लस 8 को क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 4 था ना, अगर मैं 4 इंटू 2 लिख रही हूँ तो 4 कॉमन ले सकती हूँ ना फिर, और साथ में क्या है
4 को 8 को तो लिख लिया, 4 इंटू 2, साथ में u भी है ना, तो u को भी ले लो फिर। और फिर देखो 4 यहाँ पे भी बाहर आ गया, ठीक है, u यहाँ पे भी, इसको भी बाहर ले लो। अंदर क्या बच रहा है, यहाँ से बच गया u और यहाँ से बच गया 2। बस इसके फैक्टर यही निकल गए, वो ज़्यादा लंबा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे डबल ही टर्म थी ना, 2 ही टर्म्स थी, तो सम प्रोडक्ट ना लगा के सिंपल कॉमन ले लो इन दोनों टर्म्स में से। अगर आपने ये स्टेप नहीं भी करना होगा, आप डायरेक्ट भी देख रहे थे 4u, यहाँ पे भी 4 का मल्टीपल है ना 8, तो 4 और एक u बाहर ले सकते थे आप, तो बचेगा क्या फिर 4u बाहर ले लिया, अंदर यहाँ से u और यहाँ से बच गया 2, निकल गया फैक्टर अगेन। अब जब भी हमें जीरोज निकालनी है, अगेन वही लाइन लिखेंगे, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, या तो ये वाली जीरो हो जाए वैल्यू, या फिर u प्लस 2 जीरो हो जाए। तो मतलब u की वैल्यू 0.4 यहाँ से, और यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी -2, तो हम बोल देंगे u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू -2। तो ये आ गई जीरोज अब इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, जो फिफ्थ पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें जो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसका सम ऑफ जीरोस, इनकी जीरोस का जो सम है और प्रोडक्ट है वो गिवन है आपको, ठीक है। 10, ये तो मतलब बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन है। आपके पास है फर्स्ट 1/4 -1। ये जो 1/4 है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि पहले सम लिखा है ना कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले सम है तो सम ऑफ जीरोस, वो पहली वाली टर्म दैट इज 1/4, और प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1, ठीक है। ये सम हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है ना, वो किस तरह से बनता है, नाउ वी नो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है आपके पास, निकल जाएगी क्वेश्चन आराम से। तो हम क्या बोलेंगे कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, और साथ में सम ऑफ जीरोस के साथ x भी है ना, तो x भी लगा दो इधर, प्लस है ना फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है दैट इज -1। तो इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 1/4x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 4 देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 4, मतलब इसके डिनोमिनेटर को भी 4 बनाओ ना, इसके डिनोमिनेटर को भी 4 बनाओ। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पहले से 4 है, तो क्या कर लिया मैंने, x² इंटू 4 और यहाँ पे 1 इंटू 4, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो 1 इंटू 4 4 हो गया, और अगर 4 मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमिनेटर में भी करूँगी, 1/4x, यहाँ पहले से ही 4 है। अगले वाले में अगेन यहाँ पे 1 इंटू 4 और नीचे भी 1 इंटू 4, ठीक है, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज 4x² माइनस ऑफ 4, यहाँ अपॉन में 4 माइनस 1/4x, और ये कितना आ जाएगा -4/4, ठीक है। इसके बाद सबके डिनोमिनेटर में 4 हो गया, तो हमारा प्लस करके कितना आ जाएगा 4, मतलब सबके डिनोमिनेटर में 4, और ऊपर क्या आ गया 4x² माइनस x, और दिस इज -4। तो दिस इज द इक्वेशन,
ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1/4 मैंने बाहर ले लिया तो दिस इज 4x² माइनस x माइनस 4। अगर इसको ऐसे भी रख दो तब भी ठीक है, वैसे 4 मैंने आगे लिख लिया, बस बाकी की टर्म्स ये हो गया। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे बस ये जो सम था ना वो अपॉन में है, इसीलिए एलसीएम लेना पड़ा, वैसे ही सिंपली आ जाते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट और कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, और सेम सिमिलर ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चंस। देखो दूसरा पार्ट था हमारे पास 0 एंड √5। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज का सम है ना वो कितना गिवन है, 0। ठीक है, ये वाला सम है ना, और प्रोडक्ट दूसरा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितने, √5। अब नाउ वी नो दैट द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होती है, x² माइनस लगता है बीच में, ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x, ठीक है, इंटू x भी लेना है यहाँ पे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो दिस इज x², सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है, देखो इसमें 0 गिवन है, तो 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, देखो √5, तो √5 हो गया, और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इक्वेशन क्या बन गई, x² प्लस √5। मतलब इतना सिंपल, इतना सा क्वेश्चन होगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में जो सम है ना वो 1/4 है, तो जब आप इस इक्वेशन में भरोगे ना, जैसे ये लिख लिया हमने, और इसमें भरोगे तो 1/4 आएगा। अब अगर आपको यहीं तक छोड़ना है तो वो आपकी चॉइस है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या जाता है, 4 एलसीएम लेना है बस। अब हम देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो मैंने क्या किया, सबको 4 बनाया सबसे पहले। तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ा, वैसे यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ा, कर लिया। उसके बाद सबके डिनोमिनेटर में 4 हो गया ना, तो होल/4, और ऊपर ये टर्म्स आ गई जो भी थी, x भी था ना, और दिस इज 4। अब ये 1/4 बाहर निकाल दिया तो इक्वेशन आ गई। ये था थोड़ा सा लंबा, बाकी के सारे इक्वेशन सिंपल सिंपल है, छोटे छोटे, मतलब इतनी स्टेप में आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, बाकी के आप खुद कर सकते हो अब। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।